नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर भारती एक बार फिर आप सभी का महावीर भारती यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान इतिहास की और राजस्थान इतिहास में हम पढ़ रहे थे महाराणा सांगा। महाराणा सांगा में हम आगे अगर बात करें तो मुख्य पॉइंट पर आते हैं कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। खानवा युद्ध से पहले थोड़ी सी चर्चा करते हैं बाबर तथा यानी किसके बीच में? महाराणा सांगा के बीच में ये युद्ध हुआ था। बाबर की अगर हम बात करें तो बाबर पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत का क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। तो दोस्तों, एक तरफ तो यानी कि कौन था? बाबर। बाबर का यानी अधिकार हो जाता है, किस पर अधिकार हो जाता है? दिल्ली पर अधिकार हो जाता है। और दिल्ली पर अधिकार होने के बाद बाबर भारत का यानी कि क्या? प्रथम मुगल शासक बन जाता है। प्रथम मुगल शासक कौन बना था? तो बाबर बना था दोस्तों। मुगल शासक बाबर बन जाता है। इसके बाद में यानी कि दिल्ली पर बाबर का अधिकार होने के बाद में महाराणा सांगा की सीमा से बाबर की सीमा आपस में टकराने लगी। दोनों के दोनों शासक कैसे थे? महत्वाकांक्षी शासक थे। इस कारण से दोनों के बीच में युद्ध होना संभव हो जाता है। मतलब युद्ध की अगर हम बात करें तो युद्ध के और भी कारण थे। बाबर के द्वारा सांगा के ऊपर आरोप लगाना तथा सांगा के द्वारा भी बाबर के ऊपर आरोप लगाना एक दूसरे। बाबर ने जब यानी दिल्ली पर आक्रमण किया यानी दिल्ली को विजित किया, इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद में जब बाबर ने देखा तो बाबर को भारत के अंदर चुनौती देने वाला सिर्फ एक ही शासक था और उसका नाम था क्या? महाराणा सांगा यानी कि संग्राम सिंह था। इसलिए बाबर सोचता था कि अगर राणा सांगा का दमन कर दिया जाए तो फिर उसे भारत में चुनौती देने वाला कोई और दूसरा शासक नहीं बचेगा। इस कारण से बाबर किसे? सांगा को पराजित करना चाहता था। अतः बाबर की सेना के द्वारा बयाना भरतपुर पर क्या कर लिया जाता है? अधिकार कर लिया जाता है। बयाना भरतपुर पर क्या कर लिया जाता है? अधिकार कर लिया जाता है। इस बात का पता किसे चलता है? महाराणा सांगा को चलता है। तो सांगा भी एक विशाल सेना लेकर कहाँ पहुँचता है? बयाना भरतपुर पहुँचता है। और महाराणा सांगा वर्सेज यानी कि किसके बीच? बाबर की सेना के बीच। बाबर की सेना के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ, जिसमें यानी कि युद्ध में कौन विजित हो गया? महाराणा सांगा विजित हो गया और बाबर की सेना यहाँ से पराजित होकर कहाँ चली जाती है? आगरा की ओर चली जाती है। युद्ध कब हुआ था? फरवरी 1527 में हुआ था। फरवरी 1527 में ये युद्ध हुआ, जिस युद्ध के अंदर किसकी विजय हो जाती है? महाराणा सांगा की विजय हो जाती है और बाबर की सेना यहाँ से पराजित होकर किस ओर चली जाती है? आगरा की तरफ चली जाती है। दोस्तों, इस समय बाबर क्या कर रहा था? तो बाबर खानवा युद्ध की यानी महाराणा सांगा पर एक विशाल युद्ध की यानी योजना बना रहा था। इस योजना की अगर हम बात करें तो देखो, योजना बनाते समय सभी सैनिकों को इकट्ठा किया गया। सैनिकों से कहा गया कि हमें राजपूतों के विरुद्ध युद्ध करना है, लेकिन ये सैनिक क्या कर देते हैं? मना कर देते हैं, क्योंकि अभी तो युद्ध किया था पानीपत का। रही बात सांगा के पास एक विशाल सेना और सांगा वैसे भी तो यानी लड़ाई का लाडा था। अतः इसी कारण से सांगा यानी राजपूतों के विरुद्ध यानी यह युद्ध करने को सैनिक तैयार नहीं होते। आखिरकार कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इन सैनिकों को मनाने के लिए। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। होता क्या क्या है दोस्तों? तो देखो, इसकी हम चर्चा करते हैं विस्तार से। जब यह योजना बनाई जा रही थी उसी समय पर एक ज्योतिष आता है, जिसका नाम था मोहम्मद शरीफ आकर यानी कि बाबर से चर्चा करता है, पूछता है
कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, क्या मतलब आगे क्या करने वाले हो। तो बाबर यानी कि किससे, मोहम्मद शरीफ से कहता है कि देखो हम यानी राजपूतों के विरुद्ध यानी युद्ध करने की योजना बना रहे हैं। लेकिन मोहम्मद शरीफ इस युद्ध को करने से किससे मना कर देता है, बाबर से मना कर देता है कि अगर आपने यह युद्ध किया तो आपकी पराजय निश्चित है। इस कारण से मोहम्मद शरीफ के द्वारा भी यानी यह युद्ध करने से मना कर दिया गया। आखिरकार अब तो सैनिक और ज़्यादा यानी कि नाराज हो जाते हैं और युद्ध करने से बिल्कुल ही मना कर देते हैं। बाबर कहता है कि देखो अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया और आपने मेरे साथ युद्ध किया तो मैं आज के बाद में शराब नहीं पीऊँगा, शराब नहीं पीऊँगा। ये किसने कहा, कसम खाली, शराब नहीं पीने की कसम खाली। किसने कसम खाली, बाबर ने कसम खाली। लेकिन सैनिकों ने कहा कि देखो बात ये है, आप शराब पियो या मत पियो इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम युद्ध नहीं करेंगे। अब इधर एक युद्ध हुआ था, यानी कि कौन सा युद्ध, यानी कि बयाना भरतपुर का युद्ध। यहाँ से पराजित होकर सेना कहाँ पहुँची, यहाँ पहुँची। यहाँ जाने के बाद में इनसे कहा कि हुआ क्या, कि कुछ नहीं हुआ। बात यानी कि चल क्या रहा है कि यानी कि राजपूतों के विरुद्ध युद्ध करने की योजना बनाई जा रही है। यहाँ से पराजित होकर जो सैनिक गए थे उन्होंने कहा कि नहीं, हमें कोई उनके विरुद्ध युद्ध नहीं करना। कि क्यों, क्या हुआ कि राजपूतों को युद्ध करना नहीं आता, वह या तो मरना जानते हैं या मारना जानते हैं। यहाँ से काबुल बहुत दूर है, इस कारण से अगर हम युद्ध में पराजित हो गए तो जीवित कोई भी नहीं बचेगा। इस कारण से यानी कि बिना मतलब पंगा लेना ही नहीं है। आखिरकार सब सैनिक क्या कर देते हैं, युद्ध करने से मना कर देते। बाबर के द्वारा फिर कहा जाता है कि देखो व्यापारियों के ऊपर, जो मुस्लिम व्यापारी है, मुस्लिम व्यापारियों से जो कर लिया जाता है जजिया कर, इसे क्या कर दिया गया, हटा दिया। मतलब मुस्लिम व्यापारियों से क्या लिया जाता था, जजिया कर लिया जाता था। इसे क्या कर दूंगा, मैं सबका हटा दूंगा। आखिरकार इससे अपने भाइयों को क्या होगी, यानी कि सहायता मिलेगी। लेकिन ये सैनिक फिर भी मना कर देते हैं कि ठीक है आप ऐसा कर दोगे, लेकिन इससे हमें क्या मिलेगा। बाबर ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर हम युद्ध जीत जाते हैं तो जीतने के बाद सभी को एक एक क्या दूंगा, चांदी का सिक्का दूंगा, चांदी का सिक्का दूंगा। ऐसा यानी कि बाबर ने कहा सिक्का दूंगा। लेकिन सैनिकों ने फिर कहा कि नहीं, हमें युद्ध करना ही नहीं है। ये चांदी के सिक्के किसे दोगे आप, जब हम जीवित ही नहीं बचेंगे तो फिर इस चांदी के सिक्कों को लेगा कौन। इस कारण से हमें युद्ध करना ही नहीं है। आखिरकार बाबर के पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचता तो फिर बाबर क्या करता है कि देखो आप लोग युद्ध करो या मत करो, लेकिन यह मेरे लिए एक सम्मान यानी कि क्या है, धर्म युद्ध है। यह लड़ाई में अकेला मेरे लिए नहीं लड़ रहा, ये तो अपना यानी कि धर्म के लिए लड़ाई की जा रही है। इस कारण से इस युद्ध को बाबर के द्वारा क्या घोषित कर दिया गया, जिहाद घोषित कर दिया गया। और इसे क्या बोला, धर्म युद्ध बोला गया। जब धर्म युद्ध वाली बात आ गई तो फिर सैनिक उठकर सभी खड़े हो जाते हैं और युद्ध के लिए तैयारियां होती हैं। ये तो बाबर की तरफ से बनाई गई योजना थी। अब इधर महाराणा सांगा के द्वारा भी योजना बनाई गई। सांगा ने क्या किया, सभी शासकों को यानी राजपूताने के सभी शासकों को युद्ध में आमंत्रित किया
और आमंत्रित किया तो यानी कि पत्र लिखकर आमंत्रित किया गया, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को पाती परवेन कहा जाता है। उसी को क्या कहते हैं, पाती परवेन कहते हैं। तो दोस्तों महाराणा सांगा के द्वारा सभी राजपूत शासकों को यानी कि राजपूताने में रहने वाले जितने भी शासक थे सभी को एक पत्र लिखकर यानी किन के विरुद्ध, बाबर के विरुद्ध युद्ध करने के लिए यानी कि सभी से कहा और इन्होंने भी अपना सहयोग दिया। कौन कौन इस युद्ध में भाग लेने के लिए आया था इसकी दोस्तों हम चर्चा करते हैं। सांगा की तरफ से युद्ध में भाग लिया गया था। तो सांगा की तरफ से युद्ध में भाग किस किस के द्वारा लिया गया था, सांगा, महाराणा सांगा, राणा सांगा या महाराणा सांगा की तरफ से युद्ध में भाग लिया नंबर 1 पर यानी कि कौन था, महमूद लोदी। महमूद लोदी यानी कि किसका भाई था, तो यह इब्राहिम लोदी का भाई था, जो बाबर से बदला लेने के लिए किसके पास आ जाता है, महाराणा सांगा के पास आकर शामिल हो जाता है। नंबर 2 पर एक और नाम आता है दोस्तों, हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती दोस्तों कहाँ का था, तो यह मेवात क्षेत्र से संबंध रखता था, इस कारण से इसका नाम क्या रखा गया, हसन खां मेवाती बोला गया। नंबर 3 पर अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो एक और नाम आ जाता है, कौन सा, अशोक परमार यानी कि दोस्तों कहाँ का था, भरतपुर का, बयाना भरतपुर से संबंध रखता था। आखिरकार खानवा युद्ध में साथ देने के कारण अशोक परमार को किसके द्वारा, महाराणा सांगा के द्वारा कहाँ की जागीर दे दी गई थी, उपरमाल की जागीर दे दी गई थी, जिसे यानी कि कहाँ की, तो बिजोलिया के नाम से जिसे जाना जाता है। तो अशोक परमार के द्वारा बिजोलिया की स्थापना की गई थी दोस्तों। नंबर 4 पर अगर हम आगे बढ़े तो यानी एक और नाम आता है पृथ्वीराज कछवाह। कौन सा नाम आता है दोस्तों, पृथ्वीराज कछवाह। और कछवाह जैसे ही नाम आया दोस्तों अपने पास में सीधा सा आ जाता है कि कहाँ के, आमेर जयपुर से कौन था, पृथ्वीराज था। आमेर जयपुर से कौन था दोस्तों, पृथ्वीराज था। बीकानेर का कौन था, बीकानेर में उस समय शासक हुआ करते थे कौन, जेतसी। और जेतसी के द्वारा किसे भेजा गया था, अपने पुत्र कल्याणमल को भेजा गया था, पुत्र कल्याणमल को यानी इस युद्ध में भाग लेने के लिए भेजा गया था, कहाँ के शासक के द्वारा, तो बीकानेर के शासक के द्वारा। और अगर हम बात करें तो राव मालदेव के द्वारा इस युद्ध में भाग लिया गया था, किस ओर से, तो मारवाड़ या फिर जोधपुर की ओर से किसे भेजा गया था, तो जोधपुर की ओर से यानी कि किसे, राव मालदेव के द्वारा यानी इस युद्ध में भाग लिया गया था। राव मालदेव के पिता इस समय राव गंगा शासक हुआ करते थे। और अगर हम आगे बढ़ें दोस्तों तो एक और नाम आता है यानी भारमल। और यह भारमल यानी कि कहाँ से संबंध रखता था, तो ईडर से संबंध रखता था। कहाँ से, ईडर का कौन था, भारमल हुआ करता था दोस्तों। कहाँ का, ईडर का भारमल। सादड़ी की अगर हम बात करें तो सादड़ी का कौन था, झाला, सादड़ी का झाला अज्जा, सादड़ी का झाला अज्जा। दोस्तों डूंगरपुर का उदय सिंह, रावल उदय सिंह कहाँ का, यानी कि डूंगरपुर। इसके अलावा और अगर हम बात करें तो सलूम्बर का रावल रतन सिंह कहाँ से संबंधित था, सलूम्बर यानी कि वही मेवाड़ क्षेत्र के अंदर एक जागीर हुआ करती थी जहाँ से संबंध रखता था। और अगर हम दोस्तों आगे बढ़ें तो फिर कुछ नाम और आते हैं अपने पास में, जैसे मेदिनी राय कहाँ से संबंधित था दोस्तों, चंदेरी।
मेदिनी राय कहाँ से संबंधित था? चंदेरी से। और अगर हम बात करें तो सलहदी तंवर, सलहदी तंवर कहाँ से संबंधित था? रायसेन से। कहाँ से दोस्तों? रायसेन से संबंधित था, रायसेन से। इसके अलावा सलहदी तंवर, तो दोस्तों यानी कि ये सब ने किसका साथ दिया था? खानवा युद्ध में महाराणा सांगा का साथ दिया था। और आखिरकार कहाँ पर? खानवा नामक स्थान पर यह सेना जाकर इकट्ठी हो जाती है। इधर यानी कि एक तरफ किसकी सेना थी? बाबर की सेना, और एक तरफ यानी कि किसकी? महाराणा सांगा की सेना थी। तो दोस्तों इन्होंने सभी ने यानी कि किसकी तरफ से भाग लिया था? राणा सांगा की तरफ से भाग लिया था। और बाबर की तरफ से कौन कौन थे? युद्ध की रचना यानी कि यहाँ पर किस प्रकार से बनाई गई, किस प्रकार से सैनिकों को रखा गया, तो इन सभी को हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार से युद्ध की रणनीति बाबर के द्वारा बनाई गई थी। तो दोस्तों खानवा का युद्ध, खानवा की अगर हम बात करें तो खानवा नामक स्थान पर आकर सेना रुक जाती है। आखिरकार खानवा कहाँ पर पड़ता है? तो दोस्तों खानवा पड़ता है भरतपुर जिले के अंदर, और भरतपुर जिले की एक तहसील है जिसका नाम है रूपवास तहसील। रूपवास तहसील, खानवा कहाँ पड़ता है? रूपवास तहसील भरतपुर के अंदर यह स्थान है, खानवा नामक स्थान पर, जहाँ पर युद्ध हुआ। युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो यह 17 मार्च 1527 को युद्ध हुआ। इस युद्ध में किसकी विजय हुई? बाबर की विजय हुई, महाराणा सांगा की पराजय इस युद्ध में हुई थी। बाबर के द्वारा इस युद्ध में, बाबर इस युद्ध को यानी कि किस किस के मध्य? बाबर वर्सेज किसके मध्य? सांगा के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें विजय किसकी होती है? बाबर की विजय होती है। बाबर जब यह युद्ध जीत जाता है, जीतने के बाद में यानी विजय होने के बाद में, विजय के बाद किसकी उपाधि धारण करता है? गाजी की उपाधि धारण करता है। गाजी की उपाधि धारण करता है। तो गाजी की उपाधि धारण किस युद्ध के बाद की गई थी? खानवा युद्ध में विजय के बाद में, यानी कि किसकी? तो गाजी की उपाधि धारण की गई थी। दोस्तों विजय का और कारण, जैसे राजपूतों के विरुद्ध पहली बार गोला बारूद का प्रयोग किया गया। तो राजपूतों के विरुद्ध क्वेश्चन पूछा जाए, राजपूतों के विरुद्ध पहली बार गोला बारूद का प्रयोग, गोला बारूद का प्रयोग, तो यानी कौन से युद्ध में किया गया था? खानवा युद्ध में ही किया गया था दोस्तों। इसके अलावा नंबर 3 पर बात करें तो बाबर के द्वारा तुलुगनुमा पद्धति का प्रयोग किया गया। तुलुगनुमा पद्धति का प्रयोग किया गया, तुलुगनुमा पद्धति का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? बाबर के द्वारा किया गया था। तुलुगनुमा पद्धति है क्या? तो इस पर हम चर्चा करते हैं दोस्तों। तुलुगनुमा पद्धति थी क्या? यहाँ पर जैसे अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर लगाई गई थी एक सेना खड़ी की गई, जिसे बोला गया यानी कि क्या थी? ये रक्षा पंक्ति थी। इसे क्या बोला गया? रक्षा पंक्ति इसे बोला गया। इसके बाद में यहाँ पर यानी कि क्या रखा गया? इसे यहाँ पर रखा गया था क्या? तोपखाना। आगे तो क्या थी? रक्षा पंक्ति, और उसके बाद में क्या रखा गया? ये रखा गया तोपखाना रखा गया। बाबर के द्वारा यानी किस प्रकार से युद्ध की रणनीति बनाई गई थी? तो आगे रक्षा पंक्ति, उसके बाद में क्या रखा गया? तोपखाना रखा गया। और इन तोपों को चलाने वाला कौन था? तो इसका नाम था उस्ताद अली था दोस्तों। कौन था? उस्ताद अली, यानी क्या था? तोपखाने को पर निगरानी रखने वाला था। अब इसके बाद में यहाँ पर कौन था? तो यहाँ पर
बैठा हुआ था कौन? बाबर। इस साइड में कौन था? बाबर। बाबर के इस तरफ बाएं तरफ यानी कि कौन है? तो यहाँ पर है कौन? हुमायूं। यहाँ पर कौन है? हुमायूं है। इस साइड में यानी कि बाबर के इस साइड में कौन था? तो यहाँ था मेहंदी ख्वाजा। कौन था दोस्तों? मेहंदी ख्वाजा। मेहंदी ख्वाजा इस तरफ था। इसके बाद में यहाँ पर इस तरफ क्या रखी गई? तो यहाँ पर रिजर्व घुड़सवार रखे गए। घुड़सवार जो थके हुए यानी कि सैनिकों पर बाद में यानी क्या कर सके? आक्रमण कर सके। और इधर भी यानी कि क्या? घुड़सवार की सेना रखी गई। घुड़सवार जो बाद में। अब आगे यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी यानी कि क्या रखी गई? सांगा के द्वारा रक्षा पंक्ति रखी गई। और रक्षा पंक्ति के बाद में सीधा यानी कि यहाँ पर कौन था? महाराणा सांगा यानी कि राणा सांगा। राणा सांगा यहाँ पर। इसके बाद में अगर इस तरफ की बात करें तो यहाँ पर रावल उदय सिंह। उदय सिंह कहाँ के थे? ये डूंगरपुर के थे। रावल उदय सिंह यानी डूंगरपुर के। इधर कौन थे? तो यहाँ पर था यानी कि कौन? यानी कि यहाँ पर कौन था? महमूद लोदी। बाकी यानी कि अन्य सरदारों की बात करें तो अन्य राजपूत सरदार यानी कि शासकीय सरदार यहाँ पर थे। अब देखो यहाँ पर बाबर के द्वारा जब यहाँ पर पहले रक्षा पंक्ति को भेदना है, इसके बाद में तोपखाने से यानी कि तोपखाने का प्रयोग किया गया। महाराणा सांगा के साथ में बहुत सारे शासक को आमंत्रित करके यानी कि इस युद्ध में बुलाया गया था। इस कारण से बहुत सारे यहाँ पर क्या थे? यानी शासक हाथियों पर बैठ के आए थे। और हाथी की संख्या भी यानी कि इस युद्ध में महाराणा सांगा की तरफ से ज़्यादा थी। तब यहाँ से तोपखाने का यानी गोला बारूद का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर हाथी बिदक कर यानी कि उल्टे पैर यानी कि भागने लगे और अपनी सेना को रोनते चले गए। महाराणा सांगा के द्वारा यानी सेना का जो संपूर्ण सेना थी इसका नेतृत्व न करके यानी कि सांगा का यानी कि सीधा युद्ध मैदान में कूद जाना। और आधे सैनिक तो यहाँ पर ऐसे ही खड़े हुए थे कि महाराणा सांगा की तरफ से हमें युद्ध में किस तरफ से भाग लेना है, किस तरफ से जाना है, क्या है। अतः उस रणनीति पर विचार करने के लिए यहाँ पर खड़े रहे। तो ऐसे बहुत सारे कारण थे जिसके कारण किसकी? महाराणा सांगा की इस युद्ध में पराजय हो जाती है और बाबर इस युद्ध में क्या हो जाता है? विजय हो जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस युद्ध में पराजय का कारण यानी कि कहाँ का शासक? रायसेन का शासक जिसका नाम था सलहदी तंवर के द्वारा यानी कि किसका? सलहदी तंवर के द्वारा महाराणा सांगा के साथ में क्या किया गया था? विश्वासघात किया गया था। विश्वासघात किया गया था। इस कारण से भी यानी कि किसकी पराजय हो जाती है? महाराणा सांगा की इस युद्ध में पराजय हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस युद्ध के अंदर महाराणा सांगा इस युद्ध में क्या हो जाते हैं? घायल हो जाते हैं। सांगा क्या हो जाते हैं? घायल हो जाते हैं। सांगा घायल हो जाते हैं। घायल होने के बाद में छत्र धारण किया गया। घायल होने के बाद में क्या किया गया दोस्तों? छत्र धारण किया गया। तो किसके द्वारा किया गया था छत्र धारण? झाला अज्जा के द्वारा। सांगा युद्ध में राणा सांगा क्या हो गए? घायल होने के बाद में छत्र धारण किया। तो किसके द्वारा? झाला अज्जा के द्वारा क्या किया गया? छत्र धारण किया गया। और लड़ता हुआ झाला अज्जा क्या होता है? वीर गति को प्राप्त हो जाता है। लेकिन घायल अवस्था में महाराणा सांगा को युद्ध मैदान से बाहर निकाला। तो किसके द्वारा निकाला गया था? तो ये निकाला गया था किसके द्वारा? पृथ्वीराज के द्वारा। पृथ्वीराज जो आमेर के थे, पृथ्वीराज के द्वारा
के द्वारा। और कहाँ पर लाया गया? लाया गया कहाँ पर? बसवा दौसा में। लाया गया बसवा दौसा में। बसवा दौसा में यहाँ पर लाया गया, जहाँ पर किसे महाराणा सांगा को क्या आते हैं? होश आते हैं। होश आने के बाद में यानी कि कहते हैं कि मुझे यहाँ पर क्यों और कैसे लाया गया, युद्ध का क्या हुआ। तब यानी कि ये सभी मिलकर इन्हें तसल्ली देते हैं, बोलते हैं कि युद्ध मैदान में कुछ नहीं बचा, हमारी पराजय हो चुकी है। आखिरकार यानी कि सांगा को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है और खड़े होकर कहते हैं कि मैं जब तक बाबर को नहीं हरा देता तब तक न तो मेवाड़ की पवित्र भूमि में कदम रखूंगा और न ही सिर पर पगड़ी धारण करूंगा। आखिरकार ये कसम किसने ले ली थी दोस्तों? तो यानी कि महाराणा सांगा के द्वारा ली गई थी। लेकिन महाराणा सांगा की खानवा के युद्ध में क्या हो जाती है? पराजय हो जाती है। आखिरकार कसम के बाद में क्या हुआ दोस्तों? यानी कि क्या कसम पूरी हो पाई या फिर कसम के बाद में क्या हुआ? इन सभी चीज़ों के बारे में जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो। अतः दोस्तों नमस्कार।